जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। ईसीएचएस की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट ईसीएचएस के लाभार्थियों के लिए जारी किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह लेटर 27 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है और ऑल इनपैनल्ड हॉस्पिटल को भी लेटर लिखा गया है। कंप्लेंट अगेंस्ट इनपैनल्ड हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेंट के संबंध में लेटर 1 नंबर में रेफरेंस दिया गया है पॉलिसी का, जो कि ईसीएचएस और इनपैनल्ड हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नंबर 2 पॉइंट में है कि मेनी कंप्लेंट्स आर बीइंग रिसीव्ड दैट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग फॉर फूड एंड डिस्चार्ज मेडिसिन्स फ्रॉम patient. This is violence of MOU signed between this regional center, ECHS and hospital. It has been used seriously by director RC ECHS। यानी कि कई शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जिसमें कि अस्पताल मरीजों से भोजन और डिस्चार्ज दवाइयों का शुल्क ले रहे हैं। जो अस्पतालों और ECHS के बीच में एक MOU साइन हुआ है, उसका एक उल्लंघन है और इसको जो डायरेक्टर ईसीएचएस है उसने यहाँ पर सीरियसली लिया है। दूसरा जो पॉइंट है, फूड चार्जेस आर पार्ट ऑफ रूम पैकेजेस, यानी कि जो खाने का चार्जेस है वहाँ रूम पैकेजेस के अंदर आता है, रूम का जो पैकेज है उसके अंदर आता है। रेफर टू पैरा 20 ऑफ एसओपी ऑनलाइन बिलिंग। यहाँ पे बताया गया है कि पैकेज रेट shall mean and include lump sum cost of inpatient treatment, daycare, diagnosis, procedure for which ECHS beneficiary has been permitted by the competent authority or for treatment under emergency from the time of admission to the time of discharge including the following। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि पैकेज रेट जो होता है वहाँ तभी लागू हो जाता है जब एक ECHS बेनिफिशरी उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसमें सभी काउंट हैं, जिसमें कि पेशेंट का ट्रीटमेंट है, उसका देखभाल, उसका डायग्नोसिस, उसकी मेडिसिन, सभी उसमें इंक्लूड हैं। वो सभी लागू हो जाते हैं जब एक ईसीएचएस बेनिफिशरी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो वहाँ हॉस्पिटल का काम है उसको देना, जिसमें कि एकोमोडेशन चार्ज इंक्लूडिंग पेशेंट डाइट। एकोमोडेशन जो चार्ज होता है वहाँ उसका रोगी का खाना भी उसमें शामिल है, जो डाइट है वो भी उसमें शामिल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इश्यू ऑफ मेडिसिन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के समय मेडिसिन इश्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कुछ रेफरेंस दिया गया है पैरा 50 का, जिसमें बताया गया है कि इनपैनल्ड हॉस्पिटल्स विल इश्यू मेडिसिन अप टू 7 days सब्जेक्ट टू वैल्यू नॉट बीइंग मोर देन ₹2000 आफ्टर पेशेंट इज डिस्चार्ज इन IPD केसेस, normal as well as emergency cases. Medicine beyond this will be issued by PCs. Hospitals will write genetic medicines। यानी कि ECHS की उपचार प्रबंधन के दौरान सूचीबद्ध अस्पताल सामान्य कंडीशन में और इमरजेंसी कंडीशन में मरीजों की छुट्टी के समय 7 दिनों तक दवाइयाँ जारी करेंगे। वो जो है पैकेज के अंतर्गत आता है, 7 दिन की दवाइयाँ पैकेज के अंतर्गत आती है, जिसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। और बाकी जो दवाइयाँ हैं वहाँ आपको अपने पॉलीक्लिनिक से दी जाएगी, और जो दवाइयाँ हैं जेनेरिक दवाइयाँ उनको लिखना होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर है। काफ़ी हॉस्पिटल्स इसका दुरुपयोग कर रहे थे जो MOU साइन हुआ है, जिसमें कि मरीज़ का खाने का उनसे वसूल कर रहे थे एक्स्ट्रा। उसके अलावा मरीज़ के डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें 7 दिन की दवाइयाँ नहीं दी जाती थी। तो काफ़ी लोगों ने इसका कंप्लेंट ईसीएचएस में किया था, जिसके बाद ये लेटर जारी किया गया। और आपके साथ भी इस तरह का यदि कोई धोखा होता है तो आपको ज़रूर बताना चाहिए, जिससे कि ईसीएचएस आगे के स्टेप बता सके, इसके बारे में आगे की कार्रवाई कर सके। तो ये लेटर था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी ईसीएचएस बेनिफिशरीज के लिए कि उनके क्या लागू है क्या नहीं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।